एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बीती शाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। पार्टी मुख्यालय में अपने 35 मिनट के भाषण में पीएम ने नवरात्रि, धारा 370, डबल इंजन की सरकार, जनता की पसंद, कांग्रेस की राजनीति जैसे मुद्दों पर बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। तो कांग्रेस पूरी तरह से परजीवी पार्टी कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। हरियाणा में छप्पर फाड़ समर्थन हासिल हुआ। न थकने वाले हैं हम, न झुकने वाले हैं, बड़ी बातें पीएम मोदी के उस संबोधन की हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी पर जमकर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस पूरी तरह परजीवी पार्टी है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न रखने वाले हैं न थकने वाले हैं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हरियाणा में चुनाव के जो नतीजे आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले रहे हैं और इसके बाद पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो नतीजे आए हैं उसके आधार पर परजीवी पार्टी बताया है, यानी दूसरी पार्टियों के सहारे चलने वाली पार्टी। तो दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नतीजे आए हैं। हरियाणा में जहां नायब सिंह सैनी दोबारा सीएम बन रहे हैं, 48 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में गद्दी पर काबिज होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले दम पर 42 सीटें आई हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनी है। सहयोगी कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें वहां पर मिली है और इसको लेकर के अब कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी ने। हरियाणा में बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक के बाद सरकार गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली रवाना हो गए। साथ में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में नायब सैनी केंद्रीय आलाकमान के साथ मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रिमंडल पर चर्चा हो सकती है। सबको चौंकाते हुए, एग्जिट पोल के आंकड़ों को झुठलाते हुए बीजेपी की शानदार जीत हुई है। और बीजेपी के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह न सिर्फ सत्ता में लगातार हैट्रिक है, बल्कि पार्टी ने अपने पिछले प्रदर्शन को काफी बेहतर किया है। और जब 2019 में पार्टी को सरकार बनाने के लिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन 2024 में बीजेपी ने अपने दम पर फिर से सत्ता में वापसी की है और इसके लिए पार्टी में जोश देखा जा रहा है। और चलिए अब आपको हरियाणा चुनाव में जो रीजन वाइज चुनावी नतीजे हैं उसके बारे में डिटेल से बताते हैं। साल 2024 और 2019 में किस रीजन में किस पार्टी को कितनी सीट्स हासिल हुई। सबसे पहले बात जाटलैंड की होगी, जहां पर 6 जिलों की 25 सीट्स हैं। इसमें रोहतक आता है, सोनीपत आता है, झज्जर आता है, जींद, भिवानी और चरखी दादरी के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा बात करें दक्षिण बेल्ट की, तो अब सबसे पहले जाटलैंड की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को इस बार 14 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन यहां बेहद खराब रहा था, तब सिर्फ 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जाटलैंड में 12 सीटें अपने खाते में डाली थी। और जाहिर सी बात है कि जाटलैंड में बीजेपी ने इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अलग अलग सीट्स का हम आपको बता रहे हैं। 6 जिलों की 25 सीट जाटलैंड में पड़ती हैं। 2024 और 2019 में इन सीट पर कितना फर्क पड़ा है। 14 सीट्स बीजेपी के खाते में और 10 कांग्रेस की। और देखिए बीजेपी आलाकमान से इस बीच मुलाकात का कार्यक्रम है और जो शपथ ग्रहण है उसकी तारीख पर चर्चा भी इस बीच आज संभव है। तो सरकार बनाने का जोड़ तोड़ हरियाणा में शुरू होता हुआ। वहीं कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद मंगलवार को कहा कि सरकार गठित होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाना प्राथमिकता होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गठबंधन को 49 सीट्स हासिल हुई हैं। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को और एनसी के गठबंधन को जीत मिली है और इसके बाद अब पूर्ण राज्य की मांग तेज करने की बात कही जा रही है। लोगों ने अपना फैसला दिखा दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि जो इन्होंने इकदाम 5 अगस्त को किए थे
वो लोगों को मंजूर नहीं है। जहाँ जहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली है वहाँ जाहिर सी बात है कि हम वोटरों का तहे दिल शुक्रगुजार हैं। शायद उम्मीद से ज्यादा लोगों ने अपने वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को नवाजा। अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने आप को इन वोटों के काबिल जो हैं साबित। तो लोगों में जश्न देखने को मिल रहा है, बीजेपी समर्थकों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर जश्न के मोड में नजर आ रही है। 10 साल बाद यहां अब सत्ता में वापसी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। निश्चित तौर पर यह पार्टी के लिए काफी राहत भरी खबर। और इस लोकसभा चुनाव में तो उमर अब्दुल्ला भी हार गए थे, लिहाजा ऐसे में विधानसभा चुनाव में मिली जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए संजीवनी का काम करेगी।